मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सशक्त आवाज हमारे संघर्षशील विधायक आदरणीय कृणाल चौधरी जी, मीडिया विभाग के मेरे सम्मानित सहयोगी उपाध्यक्ष और बौद्धिक हमारी संपदा भूपेंद्र गुप्ता जी, सम्मानित प्रवक्ता साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन साथी और फोटोग्राफर दोस्तों, कांग्रेस प्रतिदिन आपके माध्यम से हमारी रोकी जाने वाली आवाज बार बार बुलंद कर रही है। उसी श्रृंखला में आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर आदरणीय कृणाल भाई और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे रूबरू होंगे और आपको शाम को एक मैसेज और मिलेगा कि कल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेतागण, वरिष्ठ नहीं वरिष्ठतम, राहुल गांधी जी के विषय पर एक अभियान के तहत पत्रकार वार्ता ले रहे हैं और मध्य प्रदेश में आदरणीय पृथ्वीराज चौहान साहब जो पीओ कैबिनेट मिनिस्टर थे, वे आ रहे हैं संभवतः 3 बजे। तो अभी 20 मिनट पहले इनका दिल्ली से फोन आया था, हमारी बात हुई है और साथ में रहेंगे जेपी अग्रवाल साहब उस पत्रकार वार्ता में। तो संभवतः 3 बजे का वो वक्त मुकर्रर होगा, तो आप उसमें भी आमंत्रित हैं। सूचना प्राप्त के बाद मैं अधिक विलंब न करते हुए पहले हमारे सहयोगी मीडिया टीम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय पत्रकार साथियों, आज से 5 साल पहले हमारे जो तत्कालीन अध्यक्ष थे अरुण यादव जी, उन्होंने 2017 में इस सरकार के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड की एक सूची जारी की थी। बहुत चर्चित सूची थी। 156 महीने, 156 घोटाले। हर महीने ये सरकार जो हर महीने एक घोटाला करने का अपना जो रिकॉर्ड कायम इन्होंने किया था, कोरोना के बाद लूटी हुई सरकार में वो रिकॉर्ड जारी है। आज 225 घोटाले हो चुके हैं। 215 महीने में रफ्तार थोड़ी बढ़ गई है और जिस तरह के घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान में हमें शर्मसार करने वाले और पूरी दुनिया में हमारा नाम जो है, एक जो सुशासन बनाम कुशासन का जो है, पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। आज मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की अमानत में खयानत कर रहे हैं, लोगों की जीपीएफ लूटे जा रहे हैं। आज सरकारी अधिकारी हितग्राहियों के पैसे अपने खाते में जमा कर ले रहा है। आज एक टीआई लेवल का छोटा सा पुलिस का कर्मचारी 100 करोड़ रुपयों के साथ पकड़ा जा रहा है। आज जो है आदिवासियों में विशेष आदिवासी जनजाति जिनको स्पेशल कम्युनिटीज बोला जाता है, उनके लिए केंद्र सरकार से भेजा गया पैसा ब्राह्मण, वैश्यों, ठाकरों, ओबीसी को बांट दिया गया है। ये घोटाले जो है अनइमेजिनेबल है। कुत्तों की नसबंदी में पैसे खा गए हैं। ये जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी ने विधानसभा को बताया। शौचालय से लेके कुत्तों की नसबंदी तक में लूट करने वाली सरकार किस तरह के रिकॉर्ड बना रही है, इसकी सूची हम आपको जारी कर रहे हैं। जिस प्रदेश में लोगों को इस बात की गारंटी देने का बातें हमारे जो है विश्वगुरु जी कहते हैं कि हमने आयुष्मान की योजना की, आंख तक का जो है इलाज मुफ्त होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लूट, 94 नर्सिंग होम्स को आपको जो है रद्द करना पड़ा। उन नर्सिंग होमों में
मरीज नहीं गए, मरीजों की सूचियां गई, इलाज नहीं हुआ, इलाज के जो है बिल गए, करोड़ों रुपया का घोटाला। कोरोना काल में जब लोगों को आवश्यकता थी सहायता की, सहानुभूति की, अनुदान की, तब बच्चों के नाम का सूखा राशन, पोषण आहार लूट लिया गया। ट्रकों का नंबर स्कूटर का निकला और सरकार कह रही है कि कंकड़ की त्रुटि, टाइपिंग मिस्टेक, सीएजी कह रही 300 करोड़ घोटाला हो गया। कांग्रेस के लिए सीएजी जो है भगवान का वक्तव्य थी, आसमान से उतरी हुई, और भारतीय जनता पार्टी में सीएजी कंकड़ की त्रुटि कर रही, टाइपिंग मिस्टेक। ये घोटालों का लंबा जो सिलसिला कारंबान बह गया। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि अपनी जो है नाक बचाने के लिए एक बांध तोड़ के पूरा पानी किसी सरकार को बहाना पड़ा, और बाद में उस बांध को सुधारने का काम उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया। और सरकार आज तक ये सवाल नहीं कर रही है कि जब टेंडर की कंडीशन में लिखा है कि सबलेटिंग करने पर जो है टेंडर निरस्त हो जाएगा, तो एक कंपनी को जानबूझकर सबलेटिंग कैसे की गई? भाम डैम रह गया। बुंदेलखंड पैकेज में 12 बांधों का पैसा जो हमारी के मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दी थी, उसमें से 6 बांध बह गए पहले दिन, पहली बरसात। ये मध्य प्रदेश का एक चेहरा है, कड़ी काला चेहरा, जो मध्य प्रदेश की जनता को दिखना चाहिए। आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये आपकी जेब से निकला हुआ पैसा, मेरी जेब से निकला हुआ पैसा, गरीब की जेब से निकला हुआ पैसा है, जिसे कर्जे के रूप में लूटकर हमारे ऊपर लाद दिया गया है। आज मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले भविष्य में जो बच्चा पैदा होगा, वो भी 50,000 का कर्जा लेकर पैदा होने वाला है। किस बात के लिए? कि साहब लोगों की लूट चलती रहे, साहब लोगों की पिकनिक चलती रहे, साहब लोगों की इवेंटबाजी चलती रहे। इस बात के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं। हर महीने 86 करोड़ से 100 करोड़ का कर्जा प्रति माह लिया जा रहा है। तनख्वाह बांटने पैसे नहीं है सरकार, लेकिन घोषणाएं ऐसी कि जो है जनता को लगे कि उसको अमृत बांटा जा रहा है, अमृत तो मिल रहा है। ये एक सिलसिला, तो ये जो सूची हम जारी कर रहे हैं, सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। कुछ में छोटे छोटे ऊपर के आपको जो ताजे उदाहरण है वो पढ़ के सुना देता हूँ। हितग्राही धन घोटाला इंदौर में, हितग्राहियों की योजनाओं के पैसे साहब लोगों ने अपने खातों में जमा कर लिए। नीमच का जमीन घोटाला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उठा रहे हैं, सरकार जांच नहीं कर रही। रोजगार कार्यालय ठेका घोटाला, 15 रोजगार के कार्यालय ठेके पे दे दिए गए, पैसे का भुगतान हो गया, ब्लैकलिस्ट हो गई कंपनी। लेकिन जो है सरकार क्या बता रही है, 39 लाख बेरोजगारों में से 21 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। 32,000 का एग्रीमेंट नौकरी देने का, 11,000 की सूची और 4,000 निकले लोग वेरिफिकेशन। ठेका किसको दिया? महाराष्ट्र की एक कंपनी, बड़े साहब के रिश्तेदार। ये खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है। बेरोजगारों के साथ छल, बच्चों के साथ छल, विद्यार्थियों के साथ छल, छात्रवृत्ति लूट ली। ओबीसी की 12,000 करोड़ की छात्रवृत्ति, सीएजी कह रही भैया बांटो, बांट नहीं रहे, वादे बड़े बड़े हैं। ये सवाल जो है, ये प्रश्न बड़े गंभीर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। जो पूछ उठाओ भ्रष्टाचारी सामने आ जाता है। इस भ्रष्टाचार की सरकार नारा लगा रही 3 साल, बेमिसाल, बिल्कुल बेमिसाल, लूट में बेमिसाल, डाकाजनी में बेमिसाल, अकाल मौतों में बेमिसाल। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अकाल मौतें हुई। रतनगढ़ में लोग मरे, धाराजी में पानी छोड़ दिया कलेक्टर ने बिना पूछे, 200 से ज्यादा लोग मरे।
चलती हुई बस में आग लग गई, जल के लोग मरे, प्रमोशन पा गए लोग। ऐसी कोई चीज नहीं। बसें तो रोज टपक रही, रैलियों में ढोए हुए लोग अपनी जो है अकाल मौतें मर रहे हैं, कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ। सोन नदी के किनारे, और सोन नदी की आत्मा इस बात की गवाह है। वहां के लोग बताएंगे कि कैसे जो है खुर्द-बुर्द की गई हैं चीजें, तथ्य। ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी मांग भी करती है कि ये सारे घोटालों की जांच होना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि इस पर सरकार का क्या पक्ष है, उन्होंने क्या किया। और अभी बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, किसानों के साथ क्या हो रहा है। लुटेरों के साथ उन्हें बचाने के लिए पूरा हिंदुस्तान लगा दिया है, लेकिन किसानों को नोचने के लिए, उनकी खाल नोचने के लिए तत्क्षण इमीडिएट इफेक्ट के आदेश निकल रहे हैं। कैसे उनकी नुकसानी की जा रही है, इस पर आपसे किसानों के मामले पर बातचीत करेंगे हमारे आदरणीय जुझारू नेता कुणाल चौधरी जी। हेलो, इससे आ रही है आवाज? किससे? हेलो, सभी ये ठीक है? पर्याप्त आवाज इसमें। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार करते हुए मैं सबसे पहले आज किसान की बात करने यहाँ पे पहुँचा हूँ। एक पूरी बात के मिश्रा जी ने, भूपेन गुप्ता जी ने और सभी साथियों ने कही, पर आज मैं जिस एक मार्मिक मुद्दे को लेके आया हूँ, ये मुद्दा बहुत ही जरूरी मुद्दा है। क्योंकि मैं आज जब अखबारों की खबरें पढ़ रहा था, सुर्खियां पढ़ रहा था, तो एक चीता जो किडनी से फेल हो गया, किसी की स्थिति क्या हो गई, पर जब किसान का इतना बड़ा दर्द जो इस सरकार ने दिया वो पूरी तरीके से नदारद था। तो कहीं ना कहीं मुझे कल सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि रवि विपणन मौसम 2023-24 के समर्थन मूल्य पर गेहूं पर्जन नीति। मध्य प्रदेश के अंदर यह हम सबको मालूम है कि असमय बारिश और ओलावृष्टि ने किसान की कमर तोड़ दी। जिस दिन होली के रंग को मुख्यमंत्री उड़ा रहे थे, उस दिन किसान अपनी बर्बादी पे मातम मना रहा था। मैंने उस दिन बात करी सीधी स्पष्ट कि मुख्यमंत्री जी आओ खेतों में उतर के देखो कि किस दर्द के साथ किसान यहां पे बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री का बयान आया, कृषि मंत्री का बयान आया कि चिंता मत करो, मामा अभी जिंदा है, किसान को घबराने की जरूरत नहीं। आश्वासन मिला, किसान को लगा कि हां मुख्यमंत्री बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं बात में दम होगी। सर्वे के आदेश जारी करने की बात करी गई, पर सिर्फ मुंह से तोप के गोले फेंकना, मतलब जैसे ये बाहर करते हैं ना पाकिस्तान पे मुंह से ही गोले फेंक देते हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंह से ही बातें फेंक देते हैं। सर्वे के आदेश तो आज तक कर दिए, पर सर्वे वाले आज तक खेतों में नहीं पहुंचे। और कल एक जले पे नमक छिड़कने का काम कल फिर कर दिया। पहले जिस किसान के गेहूं की खरीदी 1 मार्च के आसपास करनी थी, उसे पहले 15 मार्च फिर 25 मार्च तय करी गई। 25 से भी खरीदी नहीं चालू करी, खरीदी चालू करी 27 मार्च को सुबह से चालू करी। ट्रॉलियों की लाइनें सोसाइटियों के बाहर, वेयर हाउसों के बाहर लगी थी। 10% ट्रॉलियां तुलाई कि एक तत्काल प्रभाव का एक आदेश इस सरकार ने जारी करा कि प्रदेश में अधिकांश जिलों में विगत सप्ताह गेहूं की खड़ी फसल पर असामयिक वर्षा के कारण गेहूं में नमी की मात्रा बढ़ जाने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में
उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर नमी युक्त अमानक गेहूं विक्रय हेतु पहुंच रहा है, जिसके फलस्वरूप उपार्जन केंद्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू गुणवत्ता के गेहूं की खरीदी संभव नहीं हो पा रही है। अतएव किसानों को अपने गेहूं को सुखाकर निर्धारित नमी मात्रा गेहूं की विक्रय करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से संभागों में दिनांक 28 से 31 तक गेहूं उपार्जन कार्य स्थगित किया जाता है। मतलब हो क्या रहा है, इस मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं की खरीदी तो बंद कर दी और सोसाइटी और बिजली की वसूली जारी रखी। मध्य प्रदेश सरकार मैं ढूंढ रहा था, मैंने कई चाहोगे तो मैं वीडियो आपको दे भी दूंगा, आप चाहो तो मैं चला भी दूंगा, कि वो मुख्यमंत्री कहां गया जो कहता था कि 2100 रुपए कुंटल तो मिट्टी खरीद लूंगा। क्या दर्द नहीं लगा इस किसान के दर्द का कि हजारों ट्रॉलियां वो किसानों की उस वेयर हाउस के ऊपर खड़ी है। एक ट्रॉली का किराया 2-2 हजार रुपए होता है, उसे भरवाने का किराया 500-500, 700-700 रुपए होता है। कैसे किसान किराए की ट्रॉली लेके जाता है, 1-2 दिन पहले लाइन में लगता है। और आपने जब आश्वासन दिया था कि किसान के गेहूं के अंदर कोई भी समस्या होगी उसे सरकार खरीदेगी, तो मुझे सिस्टम के ऊपर दर्द होता है और कुछ याद आता है कि किसानों की फसल में पानी से बर्बाद हुई ये खबर तहसील तक तो नहीं पहुंची। ये खबर तहसील तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनने आज तक सर्वे नहीं करा और किसानों की गेहूं में नमी आ गई, ये बात भोपाल तक पहुंच गई। क्या बात है, मतलब एक किसान की नमी, प्राकृतिक आपदा, वो किसान जिसका थोड़ा गेहूं पतला हो गया क्योंकि फसल आड़ी पड़ गई थी भाई साहब, जो दाना भराना था वो भरा नहीं पाया। एक बच्चे की तरह किसान उसको पालता है और जिस दर्द के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं भी किसान का बेटा, उस दर्द को समझने की कोशिश करे सरकार कि कर क्या रही है। क्या किसान को मारने के लिए है? क्या किसान की हत्या करने के लिए है? पहले जो गेहूं 3600 रुपए कुंटल बिकना था, वो गेहूं आज सरकार की गलत नीतियों के कारण, वहां पे एक्सपोर्ट बंद करने के कारण 50 लाख मीट्रिक टन जो अतिशेष का गेहूं पड़ा था, वो सरकार ने जो बाजारों में डालने के कारण 1700 रुपए 1500 रुपए कुंटल आ गया है। आश्वासन दिया था कि सोसाइटियों में खरीदी होगी, ये खरीदी स्थगित नहीं, सीधी सीधी साजिश करी गई है चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के दबाव में। इस देश की सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, 28 सांसद दिए इस मध्य प्रदेश ने। दुख होता है कि ये सांसद कहां मर गए, कहां ये सरकार मर गई जो किसान के दर्द को समझने की बजाय उसके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। कहते हैं कि आप एफएक्यू का माल लाओ। अरे सरकार, जहां ओले पड़े वहां फसलें खत्म हो गई, जहां पानी गिरा वहां फसलें आड़ी हो गई। जो गेहूं 12 से 14 कुंटल पर बीघा निकलना था, 12 से 15, वो 5 से 7 कुंटल पर बीघा निकला है, वो गेहूं आधा हो गया है। और जब अब आड़े पड़े गेहूं में थोड़ी तो मिट्टी आएगी, वो पतले गेहूं की हम ग्रेडिंग कर देंगे तो क्या 2 कुंटल बीघा के ऊपर होगा। 2100 रुपए में 4000 रुपए का गेहूं बेचेगा एक बीघा में। लागत आपने बढ़ा दी, 10 बार आपने कहा था। इस शेरपुरा के सीहोर में आके जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वह इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आया, वह इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आया, किसान की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। कई सवाल हमने लगाए, मैं किसानों की बात विधानसभा में पूछी, जवाब आता है ऐसे कोई आंकड़े और जवाब नहीं दिए, पर जबकि स्पष्ट मध्य प्रदेश के अंदर कहा गया। मैं निवेदन करने आया, क्या गलती किसानों की है कि प्राकृतिक आपदा है? क्या सरकार इस आपदा को जब समझती है, मुख्यमंत्री कहता है कि मैं किसान के साथ खड़ा हूं, कृषि मंत्री कहता है मैं किसान के साथ खड़ा हूं, तो ये
आदेश किस तुगलकी फरमान ने जारी करा? ये मध्य प्रदेश संचार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। ये किसका शासन है मुख्यमंत्री जी? ये काला पीपल की बात करूं, इतने ट्रैक्टर ट्रॉलियां 1500 बोरी का एक जगह, 1500 कुंटल का दूसरी जगह, 1500 कुंटल के लगभग 50,000 कुंटल गेहूं एक विधानसभा में लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लाए थे। एक कुंटल किसान लाता है तो ट्रॉली वाला 100 रुपए कुंटल किराया ले लेता है, 70 से 100 रुपए कुंटल। और भरी हुई ट्रॉली लेके जाओ तो उसका किराया लगता है, और अगर उधर से वापस भरी हुई लेके आओ तो उसका डबल किराया लगता है। मुख्यमंत्री जी, अगर किसान के बेटे हो तो उस दर्द को समझो। नाटक करते हो, नौटंकी करते हो, हेलीकॉप्टर से कुल्हाड़ी लेके निकलते हो। अरे उस किसान के समस्या का हल कब करोगे, जिसके अपने आप को किसान का पुत्र जो आप कहते हो? मैं निवेदन करने आया कि इस बात को मीडिया प्रमुखता से, कि इस बात के दर्द को समझे। एक नकली टाइगर लेके आया, उसकी किडनी चली गई, वो फ्रंट की न्यूज है। पर कितनों की किडनी इस समय बिक जाएगी किसान की? कितने किसान की आत्महत्या हो जाएगी? कितने किसान की बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पाएंगे? कितने किसानों को जो कहीं ना कहीं सूदखोर है, जिनके डर से घर में छिप के बैठना पड़ेगा? उस दर्द को समझने की कोशिश करें। और जिस परिस्थितियों के साथ लगातार चीजें दिख रही है, किसान की रोटी मिट्टी में मिल गई और इनको सरकार गेहूं के अंदर मिट्टी नाप रही है। एफएक्यू बता रही है। क्या दर्द किसान का इस सरकार को होता है या नहीं होता? किसान खड़ा है फसल लाइन में लेके और सरकार खरीदी केंद्रों को बंद कर रही है। किसके लिए यह सरकार है? क्या चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए सरकार है? किसान की हालत क्या है? किसान की मेहनत में आग लग गई और सरकार के लोग किसानों से वसूली पे लगे हैं। उस सागर की दलित महिला जो स्नान करने जा रही थी, और ये तो एक वाकया है, पूरे प्रदेश के अंदर उस किसान के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ बिजली विभाग, अरे चोर तो चोरी भी चुपचाप से करते हैं बाइकों की, कि कोई चोर आता है तो बाइक चोरी चुपचाप से करता है भैया। पर ये भारतीय जनता पार्टी के डकैत सरकार उस किसान की बाइक को सीधा चोरी करके लेके जा रहा है। 8,000 का बिल बकाया है, 80,000 की बाइक लेके जा रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? इतना झूठ। आज किसान की सोसाइटी भरने की आखिरी तारीख है। मुख्यमंत्री ने मुंह से तो बोल दिया था उस दिन कि सोसाइटी के ऋण मत भरना। अरे आदेश कब पहुंचाओगे मुख्यमंत्री जी? कब पहुंचाओगे? जब किसान सूदखोरों से पैसा लेके उनको आज भर देगा, उसके बाद पहुंचाओगे? अब तो चंद बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पहुंचाओगे। आज तक कोई आदेश ना सर्वे का गया है, ना सोसाइटियों को स्थगित करने का गया है, ना बिजली विभाग की वसूली को खत्म करने का गया है। इस दर्द को कब समझेंगे? किसान की बात हमने सदन में करी। पहले दिन जीतू भाई के साथ हम हल लेके गए, पहले दिन से खटक गए थे। क्या गलत बात कर दी थी? क्या किसान का गेहूं 3,000 रुपए कुंटल की बात कर दी थी तो बुरी लग गई थी? क्या किसान के गेहूं को लेके मैं अंदर चला गया था कि 2 दिन चर्चा इन किसानों पे करो? आपने कहा था लागत आधी कर देंगे भाई साहब। लागत आधी? अरे डीजल हमारा डबल कर दिया। अरे डीएपी जो 500-700 की थी 1700 से ऊपर कर दिया है।
पोटास की कीमत देख लो, खाद की कीमतें देख लो, दवाइयों की कीमतें देख लो। अरे पहले जितने में किराए का ट्रैक्टर आ जाता था, उससे ज्यादा डीजल आज की तारीख में घर के ट्रैक्टर में लग जाता। किसान कहां जाए, किस ओर करे? और एक बड़ी साजिश इस हिंदुस्तान के अंदर किसान के साथ करी जा रही। और इस देश के गुजराती प्रधानमंत्री के, जो चंद उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री है, उसके बाबू के रूप में इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री काम कर रहा है। उसके बाबू के रूप में किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मारा। कहां गई ये डबल इंजन की सरकार, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसान का जरा सा गीला गेहूं नहीं ले सकते? ये नुकसान है, ये सच्चाई है। ये बात आपको, आपके अधिकारियों को आदेश में समझ में आ गई कि नमी है, पर इतने दिन से हम किसानों पे चिल्ला रहे थे, तब समझ में नहीं आई। गृह मंत्री कहते कौन खेतों में गया? अरे आओ गृह मंत्री जी, खेतों में चलो, सोसाइटी में चलो, कहां चलना है मेरे साथ चलो। आओ मुख्यमंत्री जी, भाषण देते हैं, खेत में जाके नौटंकी करते हैं, और देने का जिनके पास अधिकार है। रोज जिस तरह की एक बात याद आती है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, पर यह सारी सुबह सुबह की बात है। जिस स्थितियों के अंदर है, देश का प्रधानमंत्री किसान कहता मैंने स्वर्णिम कर दिया, मुख्यमंत्री कहता है स्वर्णिम कर दिया, मंत्री कहते हैं स्वर्णिम कर दिया। इस अंधेरे को देखो तो सही, उस किसान की परिस्थिति को तो देखो कि तुम गुलाल उड़ाते हो और किसान अपनी बर्बादी पर आंसू बहाता। किस मुंह से कहा था कि 2100 रुपए कुंटल मिट्टी खरीद लूंगा? किस मुंह से यही मुख्यमंत्री मेरे काला पीपल में कह के आया था कि किसानों 200 से ज्यादा बिल आए घर का तो भरना मत, में जोड़ने आऊंगा। ये नौजवान बेटा इसकी बाइक उठा ले गए। किधर जाए गरीब? सोसाइटियों पे आदेश आज तक नहीं हुए। आज जब 99% भर देंगे, उसके बाद आदेश जारी करोगे। 31 तक आपने स्थगित करी है, और एक और 2 तारीख को शनिवार इतवार है। मूर्ख समझते हैं। ये पूरे देश के अंदर एक बड़ी साजिश किसानों के साथ चल रही है। 700 किसानों की इस सरकारी तंत्र ने दिल्ली में हत्या करी। अडानी की जो सरकार है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी कहते हैं अडानी मोडानी की जो सरकार है, इस देश की सरकार ने पहले किसान के दालों पे कब्जा किया, आज साइलों के माध्यम से पूरे देश के गेहूं पे कब्जा किया। इस बार हमारा गेहूं सबसे अच्छे भाव से जाना था। रशिया में युद्ध चल रहा था, रशिया यूक्रेन का युद्ध है। विश्व में हिंदुस्तान के गेहूं की मांग थी, तो अडानी और मोडानी की सरकार ने पहले उसको निर्यात को बंद करवाया कि कैसे किसान के भाव कम रहेंगे तो हम खरीदेंगे। तब भी पेट नहीं भरा, तो जो पिछले साल भर से 6 महीने से जो पीडीएस का गेहूं बढ़ता था, उसकी जगह चावल बंटवाने का काम किया। सरकार का गेहूं रख के अतिशेष में 50 लाख मैट्रिक टन जब किसान का गेहूं आया मार्केट में डाल दिया। क्या चाहते हो मुख्यमंत्री जी? क्या चाहते हो प्रधानमंत्री जी? क्या मर जाए, आत्महत्या कर ले? तुम्हारे राज में हजारों लाखों किसानों ने आत्महत्या करी है, आज तक जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री का काम होता है सरकार चलाना, पर ये लूट और खसोट का सर्कस चलाने का काम कर रहे हैं। नियम रोज थोपते जा रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा मुख्यमंत्री को कि हेलीकॉप्टर में कुल्हाड़ी तो ले जा सकते हैं, पर गरीब के घर का रोटी कैसे मिलेगी? जो ये रोटी खाते हो ना, ये रोटी किसान की देन है। और किसान की हालत क्या है कि 2 रोटी और 1 लंगोटी, 1 लंगोटी वो भी छोटी,
क्या खाएं, क्या बदन छुपाएं, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। ये रोज इंतजार मध्य प्रदेश का और इस हिंदुस्तान का अन्नदाता कर रहा है। मेरा निवेदन है ये मोडानी की सरकार से कि इस देश में राहुल गांधी जी जो किसान मजदूर गरीब की बात करते हैं उनको सस्पेंड हटा दिया जाता है। जीतू पटवारी जी जो किसान की बात करते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। और मेरा मीडिया से निवेदन है साहब, इस दर्द को समझो। ये चीतों के इवेंट अपनी जगह है जो जनता की गाड़ी कमाई को लूट के करते हैं, पर इस किसान के दर्द को फ्रंट पे छापो कि ये काला अध्याय मध्य प्रदेश का है कि लाखों ट्रैक्टर खड़े हुए थे वो तत्काल प्रभाव से खरीदी बंद कर दी। कहां है मुख्यमंत्री? और सुबह सवाल पे जवाब दिया, इधर बात उधर बात। क्या काम है मुख्यमंत्री का? कांग्रेस में ये, कांग्रेस में वो। अरे भाई साहब, ये जवाब दो मुख्यमंत्री जी कि ये आपने खरीदी क्यों बंद करी? आप जो बोनस का कहते थे वो क्यों नहीं दिया? 2100 रुपए कुंटल मिट्टी खरीदने वाले थे, उसका क्या हुआ? 200 से ज्यादा बिल आए मत देना, उसका क्या हुआ? 5 हार्स पावर की मोटर खरीद के लाते हैं, 8-8, 10-10 हार्स पावर की मोटर का बिल तुम्हारी कंपनी देती है, उसका क्या हुआ? सवाल इस बात का है। बातें बातें बातें। ये निवेदन है मेरा कि इस किसान के दर्द को समझो। बड़ी बड़ी बातें सिंगल क्लिक पे करते हैं। मुख्यमंत्री जी, गेहूं जैसा है, जिस स्थिति में है उस स्थिति में खरीदो, अगले दिन पेमेंट दो। और जो आपको कमी दिख रही है ना एफएक्यू की कि 15 कुंटल की जगह 5 कुंटल आया है, तो बाकी का मुआवजा किसान को दो। समझो कि कितना बड़ा नुकसान किसान का हुआ है। जो तहसीलों तक कान में खबर नहीं पहुंच पाई कि नमी थी, वो नमी की जो खबर भोपाल तक पहुंच गई है, उसका पैसा देने का काम करो और इसको किसान का नुकसान ही मानो। और ग्रेडिंग सरकार करवाए, किसान ग्रेडिंग नहीं करवाएगा। जो नुकसान होगा उसको सरकार को वहन करना चाहिए। है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछली बार 1 क्लिक में मैंने इतना पैसा डाल दिया। अरे तुम्हारे पिताजी का पैसा था, किसान ने अपना गेहूं बेचा, 2 महीने तक पैसा नहीं दिया, जिस पे लिखा था 7 दिन में पेमेंट करेंगे, और 2 महीने बाद बोले कि मैंने सिंगल क्लिक पे हजारों करोड़ डाल दिया। अरे मेरा गेहूं मैंने बेचा, उसका पैसा देने में एहसान कर रहे हो। बीमे की बात करते हो, ये बीमा कंपनियां पिछले 2017 से 21 तक 25,000 करोड़ रुपए तो प्राइवेट बीमा कंपनियों ने कमाए हैं। प्रीमियम कितनी मिली है और क्लेम कितने दिए? और ये सरकारी कंपनियों को मिला लो, 35-36 हजार करोड़ रुपए बीमा कंपनियां किसान के नाम पे कमा रही है, किसान से प्रीमियम ले रही है। और छोटी सी प्रीमियम जो क्लेम देते हैं उस पर सिंगल क्लिक में दिखाते हो। राजनीति बंद करो मुख्यमंत्री जी, एक बाबू के रूप में काम करना बंद करो। मध्य प्रदेश के किसान को चुनाव से पहले जब मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे तब तो खूब बोनस दिया करते थे। आज मोदी जी है तो घिग्गी बन गई, डर हो गया, अडानी नाराज नहीं हो जाए, सारे साइलो दे दिए। इस मध्य प्रदेश के किसान की वेदना है साहब, निवेदन है इस वेदना को समझे। किसान की खरीदी तो बंद कर दी है पर वसूली इनकी चालू कर, और किसान के दर्द को प्रमुखता से उठाकर स्पष्ट कांग्रेस की मांग है कि खरीदी अभी चालू करे, तुरंत चालू करे, पेमेंट हाथों हाथ करे। जो ग्रेडिंग की कमी, जो मतलब वजन की कमी और जो नमी आ रही है, इसे कहीं ना कहीं सरकार नुकसानी समझे और उसकी भरपाई भी सरकार तुरंत करे। आज जो आखिरी तारीख है उसको स्थगित करके आगे बढ़ाए सोसाइटियों की, और जो बिजली कंपनी वसूली करी है, गाड़ियां जिनकी छुटाई है, उनको वापस दे। सर शर्मसार हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस किसान के दर्द को समझ के इस मोडानी की सरकार में बैठे मोडानी के बाबू को ठीक करने का काम करें। इससे सवाल पूछे, इससे सवाल उठाए कि ये किसान की खरीदी बंद करने का ये तुगलकी फरमान, ये डबल इंजन की सरकार ने
कैसे किया, और जो स्लॉट थे, ये भी एक कि जितने स्लॉट बुकिंग हुई थी, क्योंकि एक एक स्लॉट बुक करने के लिए 100 रुपए लगते हैं, कियोस्क पे जाता है, घर को नहीं आता, मोबाइल चलाता है, वो खत्म कर दिया। आगे फिर करेंगे। निवेदन है इस पे गंभीरता से सोचे, और किसान को पहले तो जो, अब क्योंकि क्या है, मुआवजे की बात कर रहे थे, अभी तक सर्वे के आदेश नहीं हुए। एक सवाल और है मुख्यमंत्री, इसका जवाब जरूर देना। आपने सर्वे का मुंह से तो बोला, आज तक सर्वे वाले नहीं पहुंचे। अब गेहूं की फसल कट गई है, आधी जगह फांसे है, जिसको कटने के बाद बचते हैं ना, उसे फांसे कहते हैं। अरे वो फांसे थे, वो भी जलाने लग गए हैं किसान। अब किस चीज का सर्वे और कब करोगे भाई साहब? क्या मुंह चलाओगे या इस सरकार से किसानों को राह दिलाओगे? नोटंकी बंद करके इस पे मुख्यमंत्री जवाब दे। पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, रोज मैं वहीं पर रहता हूं, किसान के बीच से ही आया हूं। आप चाहो तो मेरे साथ चल भी सकते हैं, मैं यहां से फिर किसानों के बीच में जाता हूं। मैं टोटल किसानों के बीच में जिस परिस्थितियों के साथ होता है, और उनके मीटर, मैं आज फिर कह के जा रहा हूं, इनके गीले पतले मीटर फिर बताए, जिस दिन खरीदी चालू हुई, उन मीटरों को फेंकने वाला पहला विधायक कुणाल चौधरी होगा। पिछली बार भी फेंके था, फिर फेंकूंगा, जेल भेजना हो भेज देना। बीजेपी के पहुंचे हैं ना, तो उनको दर्द नहीं दिख रहा। यही तो मैं कह रहा हूं कि फसलें खराब हुई, पानी गिरा, उसकी खबर तहसील तक तो नहीं पहुंची है, पर ये भोपाल में मंत्रियों तक पहुंच गई, उन्होंने स्थगित कर दी ना। कांग्रेस से सवाल करेंगे, जो सत्ता और सरकार में बैठ के किसान की हत्या कर रहे हैं, वो कांग्रेस साहब। अरे ये बताए कि ये खेत क्यों बंद करी, मुआवजा कब तक दोगे, कितना दोगे, इस बात को करें। ये सिर्फ इधर उधर की बातों का दम है और कोई बात नहीं।